So, good afternoon to all of you, my dear lovely student. तो आज की इस लाइव क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो पहले बच्चों आप लोग बताओ, क्या आप लोगों तक मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? चलो, तो बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप लोग प्लीज़ एक बार चेक करके बताओ क्या आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। कैमरामैन आप भी थोड़ा सा चेक करो, आवाज़ आ रही है? आप दूसरी मोबाइल में चेक करो, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, यस यस यस। तो बच्चों, तो आज कल बच्चों कुछ टेक्निकल इशू था, आप लोगों को पता ही है। तो आज मैं हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ओके, पेज नंबर 50। जितने लोग अगर नए हैं तो पेज नंबर 50 आप लोग अपने सामने ओपन करके रख लो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल रही होगी तो वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर 3 डॉटेड दिख रहे होंगे। कल भी मैं बताया था, आज भी बता रहा हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्वालिटी लिख कर आएगी, क्वालिटी। तो क्वालिटी अगर आपकी ऑटो पे सेट है तो बच्चों उस पर 360 पिक्सल कर लो, या फिर 360 से मैक्सिमम करना है तो कर लो, लेकिन मिनिमम 360 पिक्सल होनी चाहिए। 360 पिक्सल होने पर आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। समझ आ गई बात? अगर ऑटो पे सेट है तो ऑटो से हटा दो आप लोग, ठीक है? अगर ऑटो पे सेट है तो ऑटो से हटा दो, 360 पिक्सल कर लो या फिर 480 कर लो, लेकिन 360 मिनिमम होना चाहिए। उससे कम देखो 144 दिख रहा होगा और 240, इन दोनों पे मत करना। इन दोनों पे करोगे तो मैं जो कुछ लिख भी रहा हूँ तो नहीं दिखेगा। तो आज क्लास स्टार्ट किया जाए बगैर टाइम के। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मैंने इंट्रो दिया था, बताया था लोगों को कि मैं फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ बच्चों तक। तो लोगों ने कहा रिकॉर्डेड वीडियो तो दे दोगे, ये लाइव क्लास कैसे दोगे? तो लाइव क्लास आज आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग देख रहे हैं, रेगुलर लाइव क्लास मिल रहा है। अब रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसके बाद लाइव क्लास मिल रहा है। अब बच्चों डाउट क्लास, जो आप लोगों को थर्ड पॉइंट दिख रही डाउट क्लास। तो बच्चों अगर आप लोगों का डाउट रहेगा तो आप मुझे बताना, डाउट क्लास के लिए भी हम लोग क्लास रखेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी दिखेगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत से बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो आप सिंपल मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को 5 बातें ध्यान देनी होगी। योर नेम, अपना नाम लिखो, फादर नेम, एड्रेस, स्कूल नेम और क्लास। ये 5 चीजें आप लोगों को लिखनी कंपलसरी। तो बच्चों अब बहुत हुई बकवास, अब चलो करते हैं टाइम स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो प्यारे बच्चों, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना, ठीक है? ध्यान से समझो। ये क्या है बच्चों? एक गार्डन, ठीक है? तो कह रहा है उस गार्डन का हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। हाफ द पेरीमीटर, ये समझाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, यूनिक होता है सबसे। तो आप लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b, l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या लिखा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उससे पहले, सबसे पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ लेट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? y। समझ आ रही बात? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टाइप करो आप, 2l+b होता है ना? ओके ओके, वेरी गुड, 2l+b। तो यहाँ पर क्या लिखा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर
मोर देन इट्स वाइड। तो बच्चों जो यहाँ पर लिखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर, 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड, इसको थोड़ा सा आप लोग कुछ मिनट के लिए भूल जाओ इस वर्ड को, ठीक है। अब देखो, अब इस वर्ड को कुछ मिनट के लिए आप भूल जाओ, कुछ मिनट के लिए आप लोगों को भूलना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर इस लाइन को पूरी भूलेंगे तो क्या लिखा इस 36, मतलब पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b है बच्चों, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हाफ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हाफ करेंगे, जब इसको हाफ करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, l+b बचेगा। l+b बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, हाफ का है ना, ये मान लो हाफ, हाफ कर देते हैं, ठीक है, हाफ। अब ये हाफ हो गया कि नहीं हुआ, तो ये 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा गायब होगा कि नहीं, 2 गायब होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अगर समझ में आए तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यस टाइप करो, यस टाइप करो। तो बच्चों l+b, l क्या है लेंथ, और लेंथ को हमने क्या लेट किया था x, तो ये लेंथ, b को क्या माना था हमने y, तो क्या आ गया x + y इस 36, मतलब ये किसके इक्वल है बच्चों, 36 के इक्वल है। यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई है अच्छे तरीके से तो प्लीज यस टाइप करो। ये सब चीजें लिखना इसलिए मुझे जरूरी पड़ा, क्यों, मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, डायरेक्टली ये x + y = 36, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिसे भी मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँ मेरे बच्चों, वो फिर अपने छोटे भाई या किसी को भी एक्सप्लेनेशन देना हो तो वो अच्छे तरीके से इसे समझा सके। समझ आ गई बात, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ता है। ये अगर इक्वेशन समझ में आए तो यस टाइप करो। हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b, हाफ द पेरीमीटर भैया इसको भी 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा इक्वल टू 36, 36 इक्वल कर दो। समझ आ गई बात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूं, आज कैमरामैन साथ नहीं देंगे, ये आप लोग लिख लेना। समझ आ गई बात, आप लोग लिख लेना। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y = 36, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसे मैं भी, इसको भी इरेज करता हूं। उसके बाद देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ, लेंथ मतलब l समझो, इज 4 मीटर देन इट्स वाइड, उसकी विड्थ से क्या है 4 मीटर ज्यादा है। क्या क्या ज्यादा भाई, लेंथ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपया तुमसे ज्यादा है, 10 रुपया तुमसे ज्यादा है, तो क्या करोगे, या फिर तुम्हें 10 रुपया मिल जाए तो मेरे बराबर हो जाएगा, या फिर मेरे में से 10 रुपया माइनस कर दिया जाए तब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड, जिसकी इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से, विड्थ से ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों विड्थ से ज्यादा है, क्या ज्यादा है, लेंथ, लेंथ को हमने क्या माना था x और विड्थ को y, तो मतलब ये लेंथ क्या है इससे ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितनी, या फिर इसमें से 4 माइनस करें या फिर 4 इसमें प्लस करें। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x + y = 4, x = 4y, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको देखो x, ये y को इधर धक्का मारो, ठीक है, = ये इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड होगी। समझ आ गई बात। तो इसे सब कुछ मैं इरेज करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे x - y = 4, इक्वेशन सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर बच्चों ये इक्वेशन बनाने में दरअसल टाइम तो ज़रूर लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इक्वेशन अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर ये इक्वेशन आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आया है तो जेड मार्क्स क्लासेस, जेड मार्क्स स्टूडेंट प्लीज़ यस टाइप करो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। माज, रुशान, तस्मिया, अक्सा, आयुष, प्लीज टाइप यस। समझ में आया। अब देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ गार्डन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L = x है, क्योंकि मैं तो इरेज कर दिया, आप लोगों की कॉपी में है तो मैं कहाँ से देखूंगा, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द
गार्डन, गार्डन की आप डायमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? डायमेंशन। गार्डन की आप क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐसे x + y = 36। अब बच्चों क्या करेंगे भैया? बाक्स बनाएंगे भैया, बाक्स। क्या बनाएंगे? बाक्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में x = 0 लूँ, y = 36, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं, मतलब हो सकता है आप लोग अगर ऐसा करते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इस इतने बड़े बोर्ड पे मैं उसको 36 ड्रा कहाँ तक करूँगा। समझ आ गई बात? तो मैं ले लेता हूँ x = 18 ले लेता हूँ, तो y = भी 18 होगा। ठीक, और फिर अगर x = 20, y = 20 ले लेता हूँ, तो x = क्या आएगा? 16 आएगा। समझ आ गई बात? इतनी बात समझ में आई? ये देखो, पुट करके यहाँ पर देख लेना आप लोग, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर समझ में आया तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो x y 18, y 18, उसके बाद x 16, y 20। अगर मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई तो आप प्लीज़ यस टाइप करो। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ टाइप यस। अब देखो इक्वेशन सेकेंड को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। x - y = 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों x + y = 4 है। फिर बच्चा कहाँ बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। तो x = अगर 0 लेते हैं, x = 0, तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? -4। अरे यार, माइनस भी आएगा इसी में, क्या क्या बनाया जाएगा? माइनस को निगलेक्ट कर दिया जाए क्या? चलो अब ले लिए तो ले लिए। y = अगर मैं 0 ले लूँ तो x = 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0, -4 और 4, 0। क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? 0, -4 और 4, 0। तो बच्चों इसका डायमेंशन शो करने के लिए हम लोगों को प्लॉट करना होगा ग्राफ, और उसके लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ग्राफ पेपर, और आप लोग करेंगे स्केल से। हम भैया करेंगे किससे करेंगे? जुगाड़ से करेंगे। तो इस छोटे से ग्राफ पे 18, 20 तक पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। जैसे आप लोगों के बॉक्स इस तरीके से बॉक्स बना होगा ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 यूनिट, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, 1 यूनिट = 4। 1 यूनिट = 4 ले लेता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20। समझ में आया? 4, 4, 8, 4, 12, 14, 4, 5, 20। अब यहाँ से ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20। 4, 8, 12, 16 और ये क्या हो गया बच्चों? 20 हो गया। x y भी माइनस में है, तो ये 2, ये -4 4, 8, 12। ओके, अब बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ से देखो x 18, y 18, तो x 18 कहाँ पर है? ये 16 है, 16 के कुछ बाद आएगा 18, x 18 और y 18। x यहाँ पर 18 है, y यहाँ पर। तो बच्चों इसे कुछ इस तरीके से, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा, x 18 y 18 यहाँ पर मिलेगा। समझ आ गई बात? इस तरीके से आप लोगों को प्लॉट करना है। x 16 y 20, x 16 y क्या है? 20, तो x 16 y 20 यहाँ पर मिलेगा। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को इस तरीके से मैच कर देंगे।
इस लाइन को इस तरीके से मैच कर देंगे। और ये कौन सी लाइन के इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब देखो x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4 यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद x4 y0 यहाँ पर मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस कोऑर्डिनेट को हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। इतनी बात क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है प्लीज़ टाइप यस। आप लोग यस टाइप करो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात। तो समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से इसे इंक्रीज कर देंगे। तो ये कहीं पर जाकर मिलेगा, मे भी मेरा गलत आ सकता है, मैंने इससे पहले भी समझाया था। तो ये चेक करेंगे किस कोऑर्डिनेट पे है। ये कुछ 16, अगर मैं ऐसे झटके में करता हूँ तब भी वही आ रहा है 16। रेशियो 16 और 20 कामा पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 16 कामा 20। मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 16 और y इज इक्वल टू क्या आया, 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे तो नहीं पता कि ये मेरा आंसर सही है या गलत, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। आप जब ग्राफ पे करोगे तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपका सही आएगा अगर आप स्केल लेकर करोगे तो ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो बच्चों x की वैल्यू 16 प्लस 20 सही तो है 36 इज इक्वल टू 36। ये सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए है, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों गार्डन की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज x था, x इज इक्वल टू कितना आया 16 मीटर, सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी। और ब्रीथ क्या है, विड्थ लिखा था ना, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या है बच्चों 20 मीटर। मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा यूनिट आप लिख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये चीज़, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग टाइप करो यस। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है प्लीज़ आप लोग टाइप यस करो, यस टाइप करो यस। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आया, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। वन ऑफ द बेस्ट वे बच्चों ये एक्सप्लेन करने का। ओके, तो कैमरामैन से कहूँगा इस क्वेश्चन को फटाफट हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो कैमरामैन अब स्टार्ट करें, चलो ठीक है। तो कैमरामैन ने परमिशन दे दी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आया, वेरी गुड नाइस। और बाकी जितने लोग भी नए आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें बताएं यहाँ पर लाइव क्लास डेली मिलेगा 12 AM पर। कितने मिलेगा, 12 PM पे मिलेगा डेली लाइव क्लास। 1 मिनट में अपना अभी टाइम टेबल देखकर बता भी दूंगा कल किस टाइम पे चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज इंटरसेक्टिंग किस तरीके से इसको शो करना है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइन, फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन इस पे शो करना है। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, 2 लाइन आपस में कट करेगी, यही ना, 2 लाइन कट करेगी। तो एक लाइन की इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, 1 लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बात मैं बच्चों बता देता हूँ आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को करने का बहुत अलग अलग मेथड है। अगर बाय द वे आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर मैं उसी मेथड से कराता हूँ तो आपको क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। और बाय द वे अगर मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ बच्चों तो आपको दो मेथड सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपने पहले से किया था और जो अभी मैं कराऊंगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों मेथड सही होगा अगर आपने सही किया है तो। ओके, तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट गिवन है जो कि यहाँ से एक लाइन मिलेगी, दूसरी लाइन हम लोगों को फाइंड करना। उसके लिए बहुत सा तरीका है लेकिन मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या इक्वेशन क्या है, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2, वो कौन सी इक्वेशन होती है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, जब कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या इक्वेशन होती है। अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है प्लीज प्लीज कमेंट करो आप लोग। ओके ओके, थैंक यू। तो बच्चों देखो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो बच्चों a1 की वैल्यू पता है, b1 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू हमें अपने से फाइंड करना है। लेकिन उसमें क्या है, a1/a2 और a2 और b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ से भाई हम कुछ भी तो इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे ये 2x - 3y - 8 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा है ना, लिख सकते हैं 3x - 7y लिख दो, -7y -20 16 लिख दो इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड बना लो। समझ आ गई बात। तो प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 3x की जगह 5x भी लिख सकते हो, बस याद रहे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, a1/a2 क्या वैल्यू आई, a1 की वैल्यू इसमें 2 और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ओके, अब आप लोग बताओ बच्चों b1/b2 की वैल्यू क्या है, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। बताओ b1/b2 की वैल्यू क्या है, b1/b2 की वैल्यू क्या है, आप लोग टाइप करो तब तक मैं इंक भर लूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ और अच्छे तरीके से नहीं लिखूंगा तो आप लोगों को भी नहीं दिखेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, b1/b2 की वैल्यू क्या है, b1 यहाँ पर -3, b2 की वैल्यू यहाँ से -7, c1/c1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, c1/c2 की वैल्यू क्या है, फटाफट कमेंट करके बताओ c1/c2 की वैल्यू क्या है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ c1/c2 की वैल्यू क्या है। c1, वेरी गुड -8 -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या आया बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आ गया कि नहीं आया, a1/a2 2/3 है ना, ठीक, और b1/b2 माइनस से माइनस कैंसिल 7 3/7, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, हेंस तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हेंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, for intersecting line, hence for intersecting line linear pair of two variable is क्या है बच्चों, 3x - 7y - 16 is equal to 0। LP2B only legend can understand।
LP2B only legend can understand linear pair of two equation, मेरा बनाया हुआ शॉर्टकट है। तो बच्चों सेकेंड लाइन क्या होगी, 3x माइनस 7y माइनस 16। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ जिस वे में मैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एजुकेशन, वो बच्चों को समझ में आ रही है। ओके, अगर समझ में आया तो फटाफट कमेंट करो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आयुष, मास, रुशान, तस्मिया, अक्सा, फटाफट कमेंट करो बच्चों। और जितने भी लोग नए हैं, अगर मैं उनका नाम नहीं जानता हूं तो आप प्लीज गुस्सा मत होना। हाँ, ओके, कैमरामैन इसे प्लीज आप रिमूव करें फटाफट। तो कैमरामैन अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों के पास उसी का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, फॉर पैरेलल लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है? प्लीज कि जितने भी लोग अभी ज्वाइन है प्लीज बताओ पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो मैं बताता हूँ पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है, जितने लोगों ने भी बताया, जो अभी बताने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू थैंक यू। पैरेलल लाइन के लिए देखो इक्वेशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2। देखो बच्चों मैथमेटिक्स में कुछ वो फार्मूले और कुछ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती। फार्मूला नहीं याद होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। C1/C2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस लाइन के, ये जो रेशियो है किसके लिए होती है? पैरेलल लाइन के लिए। तो बच्चों A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू हम लोगों को पता है, A2 B2 C2 की वैल्यू पता करना है। तो लेकिन इस तरीके से पता करना है कि A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मैं इस इक्वेशन को L1 मान लेते हैं, L2 हम लोग क्या मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, L2 लाइन क्या मान लेते हैं, जैसे 2x तो 4x, B1 क्या है, B1 3y प्लस 6y। इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लिख दो। जैसे अगर 2 है तो 2 को 4 लिखोगे तो जैसे 2/2 है, अगर 4/4 लिखोगे बात तो सेम है ना, सेम है कि नहीं? 2 जा 4 2 2 जा 4 वही चीज़ आ रही कि नहीं? 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो उसके बाद 2/2 है तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1/1 वही चीज़ सेम आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी तरीके से इसको इक्वल लिखना है। उसके बाद -8 C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 8 की है ये -8 माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो मैं लिख देता हूँ 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। क्या होगी बच्चों? इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से बच्चों A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4, A1 यहाँ पर A2 यहाँ, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/2 आ गई। इसी तरीके से B1/B2 की वैल्यू क्या है? B1/B2 की वैल्यू प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ B1/B2 की वैल्यू क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट करके बताओ आप लोग B1/B2 की वैल्यू क्या है? प्लीज B1/B2 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे 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 नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों? Only legend can do this. B1/B2 वेरी गुड। क्या है बच्चों? 3/6 है। क्या है बच्चों? 3/6। तो बच्चों यहाँ से 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो वही आया 1/2। ओके, इसे आप लोगों को सर्कल नहीं करना है, बस मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे। यहाँ पर C1/C2 C1/C2 प्लीज C1/C2 की आप लोग वैल्यू बताओ। C1/C2 की वैल्यू बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। डू दिस फास्ट, कमेंट करो फटाफट। C1/C2 वेरी गुड। -8/20 -24, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 3 जा 24। तो बच्चों यहाँ से क्या मिला? A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यही क्या है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है।
यही पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है कि नहीं है? तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस फॉर पैरेलल लाइन सेकेंड इक्वेशन या लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ यस टाइप करो। प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हमें भी लगे कि हाँ। और बाकी जितने लोग भी हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जितने नए लोग जुड़े वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने घर में जितनी भी मोबाइल है सब मोबाइल से सब्सक्राइब करो, दोस्तों से बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि मैंने टारगेट रखा है जो। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन, ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है बच्चों, ये 2020-22 एग्जाम को सामने देख कर किया गया है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। तो कैमरामैन इरेज करो। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैमरामैन सब कुछ रेडी है? ओके रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट। कौन सा बच्चों? थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 2x प्लस 3y माइनस 8 को इंसिडेंट लाइन। बच्चों को इंसिडेंट लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, रेशियो में किस तरीके से डिफाइन करते हैं? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। आयुष प्लीज बताओ, तस्मिया, अक्सा, रुशान, माज, माजिद, राशिद, फटाफट कमेंट करके बताओ। अलिशबा फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट करो कोइंसिडेंट लाइन के लिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, टाइप द कमेंट। ओके, क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये होता है। ओके, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये L1 हो गया बच्चों, और L2 लाइन तो क्या लिख सकते हैं? A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 इक्वल दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझो, जैसे 2/4 है, एक 2/2 है, क्या इसके 4/4 के इक्वल नहीं होगा? क्या ये 8/8 के इक्वल नहीं होगा? सब आपस में इक्वल ही है ना। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 8 1 जा। तो यहाँ से क्या A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो A2 क्या लिखेंगे? ये यहाँ पर क्या इक्वेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर कोई बच्चा कुछ और इक्वेशन लिख रहा है तो ऐसा नहीं कि गलत है, सही है। 1000 लाइन आएगी। अब कोइंसिडेंट है लाइन, क्या है? एक के ऊपर एक है तो बहुत सी तो पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी? प्लीज A1 अपान A2 की वैल्यू फटाफट आप लोग बताओ। A1 अपान A2 की वैल्यू सब लोग टाइप करो, जितने लोग भी हैं सब लोग बताओ A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड। A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी? 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया बच्चों? 1/2। बच्चों अब आते हैं B1 अपान B2। प्लीज आप लोग बताओ B1 अपान B2 की वैल्यू क्या होगी, ताकि मुझे भी लगे यहाँ वाकई आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर इस तरीके से आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा ना, फिर नए तरीके से लाइव और बेस्ट लाइव हो सकती है और बेस्ट करेंगे। तो B1 अपान B2 की वैल्यू प्लीज टाइप करके बताओ आप लोग। सॉरी, यहाँ पर इक्वेशन गलत है। प्लीज आप लोग कमेंट थोड़ा सा रोके। 3 ये 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 6। तो अब आप लोग बताओ B1 अपान B2 की वैल्यू क्या होगी? प्लीज आप लोग अब बताएं, ठीक है। होता है भाई, हम भी इंसान है, ठीक है। तो इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन चीजें समझ आनी चाहिए। तो B1 अपान B2 की वैल्यू क्या होगी? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद यहाँ पर जब 6 हो गया
तब b1/b2 की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगी बच्चों? 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया बच्चों? 1/2। यहाँ से बच्चों C1/C2 की वैल्यू, प्लीज आप लोग C1/C2 की वैल्यू बताएं, तब तक मैं अपना काम करता रहूं। इंक बहुत जल्दी ख़त्म होती है मेरे बच्चों, लेकिन टेंशन मत लो तुम लोग, हम इंतज़ाम किए रहते हैं। हाँ, C1/C2 की वैल्यू प्लीज़ आप लोग बताओ। बच्चों 8 के सामने माइनस है तो माइनस भी लेंगे, क्या माइनस? तो C1/C2 -8/-16। देखो इंक भरते ही क्वालिटी चेंज हुई, इसीलिए इंक भरते। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये भी क्या आ गया बच्चों? 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। समझ आ गई बात? सब 1/2 आया। तो हेंस फॉर पैरेलल लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, linear pair of two variable is 4x plus 6y minus 16 इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों? सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? 4x plus 6y minus 16। इसके अलावा भी बहुत सी लाइन आएगी, क्योंकि भाई सब कोइंसिडेंट, इसके ऊपर तो बहुत सी पॉइंट मिलेगी। अगर कोई बच्चा कुछ और इक्वेशन लिखता है, अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं कोई और इक्वेशन लिखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सही है, आपका सही होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो। ओके लेकिन आप लोग हमारी लाइव में ज़रूर आए, ठीक है, लाइव सेशन में। तो अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, यस टाइप करो, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले, वाकई आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, प्लीज़ टाइप द यस। तस्मिया, आयुष, अक्सा, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके वेरी गुड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैमरामैन प्लीज मूव द क्वेश्चन। तो कैमरामैन अब स्टार्ट करें। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों। डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1। आप लोग भी पढ़ो। ओके, इक्वल टू 0। क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन पढ़ोगे तो वाकई और अच्छे तरीके से समझ में आएगी आप लोगों को। तो डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगल रीजन। ओके, इस इक्वेशन जो गिवन है, इससे हम लोगों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। निकालने के बाद इसकी वैल्यू x और y की, उसके बाद कुछ ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का वर्टाइसेस बताना हम लोगों को। क्या बताना? कोऑर्डिनेट बताना। कोऑर्डिनेट मतलब उसका जो कोना होगा वो वर्टाइसेस होता है, कोऑर्डिनेट मतलब x एंड y की वैल्यू बतानी। समझ आ गई बात? उसके बाद जो ट्रायंगल ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म ऑफ दिस और x एक्सिस पे जो फॉर्म हो रहा है उसे शेडेड करना। चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, सॉल्व इक्वेशन 1 ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - y = इस +1 को धक्का मारो, हाँ तेज से धक्का मारो और इक्वल के उधर भेज दो, तो -1। अब बच्चों कहाँ करेंगे? बच्चों बताओ ना, बांक्स बनाएंगे। बांक्स कहाँ बनाएंगे बेटा? मौज कर दी। ओके, अब यहाँ से बच्चों अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो x - y = -1, x 0 तो -y = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 1। अब बच्चों अगर x y = 0 लेंगे तो y = क्या आएगी? -1। क्या ये चीज समझ में आई सबको? अगर समझ में आ गई है तो प्लीज टाइप यस। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। एक ये आप लोगों को समझ में आया? प्लीज टाइप यस। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला? 0, 1 एंड
-1, 0। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, सॉल्व इक्वेशन सेकेंड ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, 3x + 2y। बच्चों -12 है, अगर इसको धक्का मारेंगे, खूब तेज से धक्का मारेंगे और इक्वल की इधर भेजेंगे तो ये माइनस से चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद बनाएंगे बाक्स। क्या बनाएंगे भैया, बाक्स बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाक्स बना लो। ग्राफ पेपर भी तैयार रखो क्योंकि इसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों अगर x = 0 ले तो y = क्या आएगी, 6 आएगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज एक बार आप लोग देख लो, दिखा देता हूं भाई। सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो 3 × 0 + 2y = 12। तो भैया ये पूरा टर्म हो गया 0, तो y = क्या आया, 6 आया। तो इधर जाके डिवाइड करेगा तो y = 6। अगर मेरे प्यारे बच्चों y = 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 बचा। 3x = 12, 3 जाकर डिवाइड करेगा आएगा 4। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अभी आप लोगों को लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है आज, तो आप लोग प्लीज लास्ट तक रुके रहेंगे। ये बातें अगर आप लोगों को समझ में आई है प्लीज टाइप यस। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज टाइप यस। यस टाइप करो आप लोग फटाफट, आप लोग यस टाइप करो प्लीज, प्लीज आप लोग यस टाइप करो। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ग्राफिकली कर देते हैं तो बच्चों ग्राफिकली ट्रायंगल बनेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल बनेगा। तो ये बच्चों मैं ले लेता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैक्सिमम कितनी ज़रूरत है भाई साहब, 4 की ही ज़रूरत है x पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6। -1, -2, -3, माइनस वाली डिजिट का है बस, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। -1 ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बच्चों x यहाँ से क्या मिला, 0 और 1, x 0 y 1 यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद x -1 y 0, x -1 y 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे अपने हल्के से हाथों से स्केल की हेल्प से अपने ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेना। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, x - y = -1। ठीक, उसके बाद x 0 y क्या है, 6, x 0 y 6 यहाँ पर मिलेगा। x 4 y 0, x 4 y 0 तो यहाँ पर मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये मिल गया। अब बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिख रहा है तो उसे हम लोग, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0। और ये क्या है, 4, 0 है। समझ आ रही बात सबको, 4, 0 है ना। बचा ये बच्चों ये वाला, आप लोग देखो ग्राफ पे अगर करे हो, अगर आप लोग ग्राफ पे किए हो, अभी आप लोगों की छुरी पकड़ी जाएगी, ग्राफ पे किए हो कि नहीं। तो इस कोऑर्डिनेट की मुझे वैल्यू बताओ, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ आप लोग क्या होगा। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखो, यहाँ से तो ये 2.5 पे पहुँच रहा है, ये 3 पे पहुँच रहा है। मैं चलो 2.5 के बजाय 2 ले लेता हूँ, तो x 2 y 3 आ रहा है। मतलब ये मुझे कन्फर्म नहीं है, समझ आ रही बात, मुझे कन्फर्म नहीं है तो मैं ये कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा। तो x - y = 1 है। ये इक्वेशन इस तरीके से बनाए थे ना। x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिया 2, -3 = तो -1 = ठीक है, वेरी गुड, वैल्यू हमारी सही है मेरे प्यारे बच्चों। RHS = LHS आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 2, 3 है। क्या है बच्चों, 2, 3 है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया प्लीज टाइप यस।
अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन, प्लीज टाइप यस, यस टाइप करो। तो अब आप लोगों को लाइव सेशन के लिए कुछ अनाउंसमेंट है, तो आप लोग छोड़कर मत भागिएगा। अगर आप लोग हैं तो टाइप करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हम लोगों को पता है कौन सा दिन है जी, फ्राइडे। फ्राइडे को बहुत से बच्चों को जुमा जाना पड़ता है हमें, और मुझे भी जाना पड़ता है। तो फ्राइडे को क्लास मैं आप लोगों की 11:30 टू 12:30 रखता हूँ। कौन सी रखता हूँ बच्चों? 11:30 टू 12:30 रखता हूँ। अगर बाकी आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की टाइमिंग अलग होगी तो उसके लिए कुछ सोचा जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरी भी अपनी टाइम देखनी है ना कि मैं किस टाइम पे फ्री रहता हूँ। 11:30 टू 12:30 रखते हैं। ओके, मतलब ये 12:30 से पहले भी हो सकता है क्लास ख़त्म हो सकता है, लेकिन 12:30 से मैक्सिमम नहीं होगी क्लास, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ज़्यादा लेट तक ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ओके, और बाकी डेली आप लोगों को 12 PM टू 1 PM पे क्लास मिलेगी, 12 डेली। अब संडे के लिए आप लोग कमेंट करके बताना संडे के दिन किस टाइम पे क्लास रखी जाए। संडे को हम सोच कर बताएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? फ्राइडे के लिए 11:30 टू 12:30, और बाकी डे 12 PM टू 1 PM। ओके, बात समझ में आ गई? तो अब बच्चों, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस तरीके से कंग्रेचुलेशन, 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। वेरी, बहुत अच्छा लगा, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सीखेंगे। सीखने के बाद कुछ एग्जाम्पल 1-2 सॉल्व करने के बाद हम लोग 3.3 एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा रहा प्लीज़ आप लोग टाइप करो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों की, ईद आते 2K सब्सक्राइबर करवा देना। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इस जो है लाइव सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। तो इस लाइव सेशन को अब मैं एंड करता हूँ, और इस तरीके से आप लोग पढ़े, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आज का। तो थैंक यू सो मच। चलो एंड करते हैं आज की इस लाइव सेशन में। आप लोग जो भी तारीफ करनी है कर लो। हाँ, फिर बाय बाय, सी यू, टेक केयर।